आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? रावण के बाद देखिए मंदोदरी का चरित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रहस्यमय है, जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदोदरी के विषय में। मंदोदरी के पंचकन्याओं में गिना जाता है, जिस मंदोदरी के लिए पतिव्रता स्त्री का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी जिसका रावण से विवाह हुआ था। अब इसी मंदोदरी के बारे में मित्रों हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं कि आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो इस विषय को लेकर के आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, रामायण में आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी उसका बहुत ही अच्छा किरदार रहा। वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनंत कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसीलिए वह हमेशा से इस युद्ध के खिलाफ थी। तो दोस्तों, आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस जानकारी के लिए शुरू से अंत तक देखें। आपको मंदोदरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। मित्रों, जब रावण सीता का हरण करके अपनी लंका में अशोक वाटिका में ले जाता है, उधर माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चलती है, तो वह उसी समय रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक भगवान प्रभु श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी ने समझाया कि हे प्राणनाथ, जिस सीता का हरण करके लाए हैं आप उन सीता को भगवान राम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण जो था वह कहाँ रहा था कि सूरवीरों का यह कर्तव्य नहीं होता कि किसी चीज का हरण करने के बाद उसे लौटाए। लेकिन मैं सीता के लिए अपनाना चाहता हूँ और सीता हमारे बस में ही नहीं आती। तो कहते हैं मित्रों, मंदोदरी ने यह कहा कि आप तो मायावी है, आप राम ही के रूप क्यों नहीं रख लेते और राम के रूप में अब जब आपको देखेगी तो सीता आपके स्वतः ही बस में हो जाएगी, तो आपको पास दौड़ी चली आएगी। जब यह मंदोदरी ने कहा तो रावण ने कहा कि हे प्रिय, मैं जब राम का स्वरूप रखता हूँ तो मंदोदरी मुझे हर स्त्री में माँ बहन के रूप में नजर आती है, इसलिए मैं विवश हूँ। मित्रों, कहने का मतलब है कि मंदोदरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। उस हठी रावण ने मंदोदरी की बात एक नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी। पूर्व जन्म में हिंदू पुराणों में उल्लेखित यह कथा के मुताबिक कहते हैं कि मथुरा नाम की यह मंदोदरी एक अप्सरा हुआ करती थी। पूर्व जन्म में जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी, इसीलिए एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पे पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पे भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मथुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी माता पार्वती कैलाश पर्वत पे आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देख करके माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्षों तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। दोस्तों, माता पार्वती का श्राप और क्रोध को देख करके मथुरा जो थी वह डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पे तुम श्राप से मुक्त भी हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था तो अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन जाती है। इसके बाद धरती लोक पर विचरण करने लगती है। मथुरा पृथ्वी पर किसी तरह अपने जीवन गुजारती है, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते एक संत के आश्रम पर पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनने के लिए रखा हुआ था। बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ा हुआ था। उधर दोस्तों, जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उसने बचने के लिए मेढकी मथुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उस मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से
वह सांप जो था फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। लेकिन अब मेढकी बनी उस मथुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषि गण यहाँ आएंगे और वे खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से सप्त ऋषियों की जान चली जाए। इसीलिए मैं वहीं बैठकर सप्त ऋषियों का इंतजार करने लगी। और जैसे ही सप्त ऋषि वहां आए, उन्होंने सामने तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। सप्त ऋषियों ने उस मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने के योग्य ही नहीं है, और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सब ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। मेढकी के इस नेक काम को देखकर सभी सप्तऋषि उसको जीवित कर देते हैं, उसको एक कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा ज्योति मेढकी एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से सप्तऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। इसके लिए मैं दानव ही कहा जाता है। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा नाम बदलकर मंदोदरी रखा था। मित्रों, अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक कहीं भी सुंदर भवन नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसी खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में मंडोर है। दोस्तों, अब जानते हैं कि मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उनकी नज़र मंदोदरी पर पड़ जाती है। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसीलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से मना नहीं किया। दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण के विवाह के लिए हामी भर दी और रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने सिविल विश्वनाथ मंदिर के भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और सत्यशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण ने विवाह के बाद मंदोदरी को रावण ने मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। जैन सूत्रों के मुताबिक भी श्री राम द्वारा रावण के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। कहते हैं मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कर्मों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाला रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मौत हो गई, वह धराशायी हो गया, राम के हाथों से उसका वध हुआ। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि रावण के मरने के बाद में क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण ने सीता का हरण किया था उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण से माता सीता को पुनः राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। यह प्रचलित कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोग ही छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो यह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण को सब कुछ देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से टकराई थी।
मंदोदरी ने इस तरह से विलाप करता देखकर प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने फिर विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद फिर वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। दोस्तों, अब दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतने महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद क्या विभीषण से शादी की थी। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदोदरी जो थी वह पंच कन्याओं में गिनी जाती थी। पंच कन्याओं में इसका नाम आता था, ज्ञानियों में श्रेष्ठ थी, पतिव्रता नारी थी। और एक पंच कन्याओं में वाली सती नारी और पतिव्रता नारी क्या दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी, चाहे तो उसके कुल का ही क्यों ना हो, लेकिन पतिव्रता नारी कभी दूसरे पुरुष के सपने में भी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। फिर मंदोदरी ने विभीषण से कैसे विवाह किया होगा? अगर दोस्तों किया है तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आपकी नज़र में कहीं आपके लिए अलग प्रमाण मिला हो तो प्रमाण सत्य हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर बताना, ताकि हमको भी आपके द्वारा जानकारी मिल पाए कि क्या यह सत्य है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी आपको बताई है। मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और किस तरह से मंदोदरी बनी और किस तरह से जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई और कैसे उसका चरित्र था। जो भी मुझे जानकारी मिली वो मित्रों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि कोई भूल आपको नज़र आ रही है तो क्षमा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।